So, hello friends, welcome you back after a while. यस, थोड़ा सा टाइम हो गया अपडेट डाले हुए क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी बन गई थी, ना केवल इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। और ये केसेस का नंबर बहुत हाई हो गया था, उससे अंडमान भी नहीं बचा। तो बहुत सारे लोगों का आने का प्लान था, उन्होंने पूछा, किसी ने कैंसिल कराया, नहीं कराया, थोड़ा सा लॉस हुआ। बट इन लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि जब तक नेसेसरी ना हो और जो मैसेज हमें दिया है गवर्नमेंट ने, तब तक हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए। और ये तो हमारी लेज़र एक्टिविटी है, और लेज़र एक्टिविटी तो मतलब इट्स नॉट बी कंसिडर एज ए वेरी अर्जेंट कि हम घर से बाहर निकलें। तो एनीवे, जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन अभी फ़िलहाल का अपडेट ये है कि यहाँ पे भी केसेस का जो नंबर है वो इंक्रीज़ हुआ है, जबकि यहाँ पे दिसंबर के आसपास लगभग 0 केसेस हो गए थे। और जोग्राफिकल जो यहाँ पे बाउंड्री है, चारों तरफ जो बाउंड्री है, वो भी कोई नहीं है क्योंकि वी आर सराउंडेड बाय सी। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि कहाँ से ये केसेस इंक्रीज़ हुए। तो पॉसिबली क्या है, जो लोग फ़्लाइट से आ रहे थे, चाहे वो यहाँ आइलैंड के हो या टूरिस्ट हो। लेकिन फिर मन में क्वेश्चन उठता है कि उन सब के लिए तो आने से पहले नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट को दिखाना ज़रूरी था, तो फिर नंबर कैसे बढ़ा। तो इसके पीछे अगर आप खुद भी सोचेंगे, एक सिंपल सा लॉजिक है। जो हम रिपोर्ट कराते हैं, कितने दिन पहले कराते हैं? 2 दिन पहले, 48 आवर्स पहले। 48 आवर्स वाली रिपोर्ट का जो रिज़ल्ट है वो हमें आता है। लेकिन व्हाट अबाउट 48 आवर्स जो हमने रिपोर्ट के बाद स्पेंड किए? 48 आवर्स हमने कहाँ स्पेंड किए? वी डोंट नो। और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कोविड पॉजिटिव होते हैं, लेकिन उनके अंदर सिम्टम नहीं होते, बट दे एक्ट एज कैरियर फॉर द अदर पीपल, है ना। तो उनको, दूसरों को नुकसान हो जाता है जिनके अंदर कोई सेकेंडरी डिजीज़ है। तो यही, इसी चीज़ को चेक करने के लिए रेट को इंट्रोड्यूस कराया गया। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा, यार ये रेट क्यों डाल दिया जब नेगेटिव RT-PCR है? तो रेट इज़ रैपिड एंटीजन टेस्ट। नेगेटिव RT-PCR भी है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा नंबर पाया गया कि जिन लोगों का नेगेटिव RT-PCR था, क्योंकि आप फ्लाइट में आते हैं, 3.5 घंटे की फ़्लाइट है, डायरेक्ट फ़्लाइट। लॉन्ग फ्लाइट जो है वो 5 साढ़े 5 घंटे की है, तो इतना टाइम एक्सपोजर बहुत है। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो 48 आवर्स टेस्ट देने के बाद जिसने टाइम कहीं और स्पेंड किया है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि हमने रिपोर्ट दी है, लेकिन वो 48 आवर्स पहले दी थी। आप समझिए ना, 48 आवर्स का जो टाइम है। तो खैर, इस रैपिड एंटीजन टेस्ट से काफ़ी फ़ायदा हुआ है, क्योंकि जो लोग नेगेटिव RT-PCR लेके आ रहे हैं, अंडमान अभी खुला है, बताऊंगा मैं आपके बारे में। तो उसमें से रोज़ डेली 9, 10, 11, 12, 10, 8, 9 जो ऐसे केसेस हैं लगातार, जिनके पास नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट है लेकिन रैपिड एंटीजन टेस्ट में वो पॉजिटिव हैं। तो क्या होगा, अगर वो बाहर जाएंगे, बाहर मिलेंगे, बीचेस पे जाएंगे और दूसरी जगह पे जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, कॉन्टैक्ट एनहांस होगा और नंबर इंक्रीज़ होगा। तो हम लोग को थैंकफुल हैं यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के, जिन्होंने इस रैपिड एंटीजन टेस्ट को इंट्रोड्यूस कराया। हाँ, कुछ लोगों को इससे असुविधा हुई, लेकिन आप उसका कंपैरिजन कीजिए, असुविधा का कंपैरिजन उससे कीजिए अगर आप किसी ऐसे आदमी के कांटेक्ट में आते जिसको कोई सेकेंडरी डिजीज़ थी, तो उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता था। तो कुछ हज़ार का लॉस करना इन वर्सेस किसी की लाइफ सेव करना, तो ये बहुत इजी है कंपेयर करना। लाइफ सेव करना इज़ मच मोर वैल्यूएबल। तो रेट इंट्रोड्यूस कराया और जिसकी वजह से फ़ायदा हुआ, तो इसलिए रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया। अब आपको क्लियर होगा। और अपडेट ये है कि नंबर को, इंक्रीज़ नंबर को देखते हुए 4 वीक के लिए, 4 वीक्स, लगभग 3rd वीक ऑफ मई तक, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जो लोग इस मंथ में या नेक्स्ट मंथ में आने वाले हैं, 3rd वीक ऑफ मई, यानी 4 वीक का यहाँ पे टोटल जो है वो एक्टिविटीज़ पे पाबंदी लगाई है, जिसमें वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी हैं, लाइट एंड साउंड शो हैं, सेलुलर जेल है, और रॉस आइलैंड का लाइट एंड साउंड शो है, पार्क्स हैं, वहाँ पर कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। तो अब आप ये खुद डिसाइड कर लीजिए आपको क्या करना है। दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो भी लोग मेनलैंड से आ रहे हैं, उनको लगभग 7 डेज़ के लिए क्वारंटाइन रहना है, क्योंकि बहुत सारों के सिम्टम हो सकता है कोई प्लेन में, सपोज़ इन केस वैसी मान के चलिए, सिचुएशन तो ख़राब है ही, आप मान के चलिए हम कैसे अपनी नेशन को हेल्प कर सकते हैं, एक दूसरे की कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो अगर कोई प्लेन में आया, प्लेन में किसी के पॉजिटिव के, उसने एयर ब्रीथ को या वायरस लोड को लिया, तो क्या होगा, उसके अंदर सिम्टम रैपिड एंटीजन टेस्ट वाले दिन भी नहीं आएंगे, ठीक है, वो वहाँ से बच जाएगा।
तो इसलिए क्या है 7 दिन तक उसको क्वारंटाइन रहना होगा, चाहे होटल में रहे चाहे घर पे रहे, उसके बाद ही उसे अलाउ किया जाएगा। जिससे कोई सिम्टम आने हैं तो आने आ सके, देख सके। तो ये सब प्रिकॉशन के लिए है। किसी की लाइफ, आप तो जो बाहर से आ रहे हैं वो घूमने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, वो भी है, लेकिन किसी और की लाइफ जो है इसकी तुलना में वो मच मोर प्रीशियस है। तो मैंने पहले भी कहा कि डोंट स्टेप आउटसाइड योर होम अंटिल इट इज़ नॉट वेरी वेरी नेसेसरी। और ये ही सारी कॉलर ट्यून में फ़ोन में चल रहा है। कुछ हज़ार का नुकसान हुआ है, नो डाउट, लेकिन अब आप खुद देखिए आपको क्या करना है आने वाले टाइम में। तो ये कुछ अपडेट था और आप समझ ही गए होंगे। कुछ टाइम बाद सिचुएशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। पूरा गवर्नमेंट सिस्टम, पीएम सब एफर्ट में लगे हुए हैं, तरह तरह से सपोर्ट में हैं। ऑक्सीजन प्लांट को लाया जा रहा है, सप्लाई किया जा रहा है। तो उसमें क्या है, अपने को पैनिक नहीं होना है और कुछ टाइम स्पेंड करना है। अंडमान यहीं पे ही है, अंडमान कहीं नहीं जा रहा। आपका प्रोग्राम कुछ मंथ के लिए डिले हो सकता है, लेकिन यू विल सी ऑल थिंग। सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, अपनी हेल्थ को सेव करना, पॉजिटिव रहना। तो अपने घर पे रहिए, अपने घर वालों के साथ रहिए, पॉजिटिव रहिए। जब सिचुएशन कंट्रोल हो देन यू आर मोस्ट वेलकम। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो यही अपडेट है। तो आपको रेट जो यहाँ से जाना पड़ेगा, रेट में पॉजिटिव आया तो आइसोलेशन में रहना पड़ेगा 7 डेज़, और 4 वीक के लिए एक्टिविटीज़ बंद हैं। तो नाउ इट्स अप टू यू। और कोई पॉजिटिव अपडेट होगा या और कोई भी अपडेट होगा, हम आपसे ज़रूर बात करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।